we are going to discuss the different type of options. Last class we have discussed all the basic terminologies. What is option, what is put option, call option, and today we are going to discuss the further part. So two types of option. In India we follow one type of option. So the first is American style option and the next is European style option. So in India we follow European style option. Okay, so let's see what is the difference between these two. American style option can be exercised by the option holder at any time before or on the expiration date of option contract. This flexibility allow investor to exercise the option early if it is advantageous to do so based on the market condition. So what does this mean? There are two things. As a retail trader or investor, what we think is exercise is and what really exercise is, these two concepts are very different. Now let's, if there is one buyer, okay, one buyer, and in option market the buyer is known as holder, okay, so further I will call it holder, and there is one seller. In the option market this is known as writer. Okay, so there is one buyer, one seller. Now these two come into the option contract. इसने एक कॉल ऑप्शन बाई किया, इसने एक कॉल ऑप्शन बाई किया, मान लो कोई स्टॉक है 120 के स्ट्राइक प्राइस पर इसने उसको बुक किया और उसकी अभी करंट प्राइस चल रही है फॉर एग्जांपल 130. करंट स्पॉट प्राइस कितना 130. 120 में उसने कुछ बुक किया अपने, तो आप देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस. सो दिस इज द केस ऑफ आईटीएम. हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हालांकि अभी मैं और एक बार मनीनेस ऑफ ऑप्शन में डिस्कस करूंगा. सो इट मीन्स यहाँ पर प्रीमियम वो कुछ 10 रुपये या उससे ज़्यादा ही देगा, है ना. इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 10 रुपये या उससे ज़्यादा. अभी ये सब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकली. अभी एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो उसकी वैल्यू है 12 रुपीज़. सो ही हैज़ पेड 12 रुपीज़ and booked some share at the price of 120. उसने बुक कर लिया. Now what happened? If in option in American style, वो क्या कर सकता है, अभी 10 दिन बाकी हैं एक्सपायरी के, लेकिन वो आज ही इसको एक्सरसाइज कर सकता है अपने राइट को. उसका राइट क्या है? उसका राइट है कि ये स्टॉक की डिलीवरी उसको चाहिए, उसको इस स्टॉक की डिलीवरी चाहिए अभी के अभी. मतलब वो बाकी के पूरे पेमेंट कर देगा. कितना प्राइस पेमेंट कर देगा? 120 रुपीज़ पूरा पे करेगा सेलर को, और सेलर बदले में 130 रुपये वाला सामान, जिसके लिए 120 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो पूरा 120 रुपये, मतलब वो शेयर उसको ट्रांसफ़र करेगा. आ रही बात समझ में? तो सेलर को कितना रिसीव हुआ? सेलर को रिसीव हुआ 120 जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, प्लस प्रीमियम अमाउंट, ये सेलर के पास चला गया. और बायर को क्या रिसीव हुआ? एक शेयर. इसको कहते हैं एक्सरसाइज. अभी हम और आप जो करते हैं, हमने खरीदा, ये प्रीमियम बढ़ के हो गया 20 रुपीज़ और हमने बेच दिया, और हम समझते हैं कि हम ये 8 रुपये कमा के हम बाहर निकल गए. दिस इज़ नॉट अ एक्सरसाइज, दिस इज़ अ स्क्वायर ऑफ. You have entered into a certain position and you have squared off that position. This is not exercise. आमतौर पे इस पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि दिस इज़ द एक्सरसाइज, कि हमने खरीदा और हमने बेचा, एक्सरसाइज कर लिया सर. नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं है. एक्सरसाइज क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप आए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवरी के साथ कंप्लीट करना. दैट इज़ वॉट एक्सरसाइज मीन्स. डिलीवरी के साथ कंप्लीट करना. अभी हम डिलीवरी के साथ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हमने 12 रुपये के प्रीमियम पे खरीदा, 20 रुपये का प्रीमियम गया, हम बेच दिए, अपना प्रॉफिट लिए, साइड हो गए. दिस इज नॉट द एक्सरसाइज, दिस इज सिंपल स्क्वायर ऑफ. ठीक है, डन, यहाँ तक क्लियर है. सो अमेरिकन स्टाइल क्या कहता है? आप किसी भी दिन समय एक्सरसाइज कर लो, यानी यू वांट टू एक्सरसाइज ऑन डे 1, डे 2, डे 3, यू आर रेडी टू डू सो. बट इन यूरोपियन स्टाइल व्हाट हैपन्स? यू कैन नॉट एक्सरसाइज बिफोर मैच्योरिटी डेट. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? हमारे केस में हमको मैच्योरिटी तक रुकना पड़ेगा. नहीं, इन जो यूरोपियन, अमेरिकन यू कैन एक्सरसाइज एनी टाइम.
In European style of option, you can only exercise the right on the day of expiry. इसीलिए चूंकि हम सिर्फ मैच्योरिटी के दिन पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ट्रेड करने की ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रथा है, एक चलन है। क्योंकि हम अगर आप ऑप्शन मार्केट में एंटर किए हैं तो आप एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ लास्ट डे कर सकते हैं। तो इन बिटवीन क्या करेंगे, तो इन बिटवीन लोग ट्रेड कर लेते हैं फिर। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, 12 रुपये का सामान खरीदा, 20 रुपये का प्रीमियम हुआ, हम बेच दिए, हम निकल गए, फिर 25 में पकड़ा उसको, फिर 45 में बेचा, ऐसा ही कर रहे हैं। उसको फाइनल लास्ट डे तक हम होल्ड नहीं कर रहे हैं, ना ही लास्ट डे तक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमारे केस में यूरोपियन स्टाइल में क्या कर सकते हैं, यू कैन ओनली एक्सरसाइज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी। गो थ्रू द पे ऑफ इन अ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के पे ऑफ को मैं समझाता हूँ। कॉल ऑप्शन के पे ऑफ को समझते हैं तो सीधा मैं आ जाता हूँ एक ऑप्शन से। नाउ सी दिस, कॉल ऑप्शन का पे ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्पॉट प्राइस इज से 100 रुपीज एंड द स्ट्राइक प्राइस इज से 80 रुपीज, मतलब कोई सामान है जिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्स, जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है बच्चों, ये स्ट्राइक प्राइस है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। क्या कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। अब आपने क्या किया, एक सामान बुक किया, कितने रुपए में, 80 रुपीज़ में बुक किया, जबकि उस सामान की करंट वैल्यू ही कितनी है, 100 रुपीज़। तो आप तो वैसे ही 20 रुपीज़ कम में बुक कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रीमियम भी कुछ होगा, इसको मैं प्रीमियम कह रहा हूँ, और वो हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 20 रुपीज़, सो 20 से कुछ ज़्यादा ही होगा, मान लो 25 रुपीज़ है। आप इसकी डिलीवरी लेंगे 1 महीने के बाद। कब डिलीवरी लेंगे, 1 महीने के बाद। हम कौन से स्टाइल में है, यूरोपियन स्टाइल। तो यूरोपियन स्टाइल में एक्सरसाइज हमेशा लास्ट डे होता है। सो टुडे द प्रीमियम इज 25, फॉर बाय गिविंग 25 यू कैन बुक दिस स्टॉक फॉर ₹80, यू कैन बुक दिस स्टॉक। ओके, सो लेट्स सी कि अब क्या हो गया, 1 महीने के बाद स्पॉट प्राइस राइजेस टू 120, स्पॉट प्राइस राइजेस टू 120, तो आपको प्रॉफिट होगा। 1 महीने के बाद क्या होगा, देखिए, 1 महीने के बाद 120 रुपये का सामान हो गया। आपने बुक कितने में किया था, 80 रुपीज़ में। तो अगर आप 80 रुपीज़ देंगे और 120 रुपये का सामान लेंगे तो प्रॉफिट कितने का, 40 रुपीज़। और इस 40 रुपीज़ पाने के लिए आपने प्रीमियम कितना पे किया था जब स्टार्ट किए थे, कॉन्ट्रैक्ट में घुसे थे, 25। तो कितना फ़ायदा, 15 रुपीज़ आपका प्रॉफिट। तो हमने क्या क्या किया बच्चों, हमने किया S माइनस X माइनस C, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है बच्चों। ओके, नाउ लेट्स सी। अब इसको कर लेते हैं उल्टा, कि ये कम होके, या फिर ये समझ लो कम होके 90 रुपीज़ हो गया, स्पॉट प्राइस समझ लो 90 रुपीज़ हो गया, या 80 रुपीज़ हो गया, वापस समझ लो 80 रुपीज़ हो गया, है ना। तो अब इसको एक्सरसाइज करें। अगर आप इसको एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 80 रुपये देना पड़ेगा और 80 रुपये का सामान लेना पड़ेगा, क्योंकि 80 रुपये इसका स्ट्राइक प्राइस है जो स्पॉट प्राइस के बराबर है। तो कोई फ़ायदा है आपको, कितना का लॉस, प्रीमियम का लॉस, 25 रुपये का लॉस। चलो ठीक है, स्पॉट प्राइस गिर के हो गया 50 रुपीज़। अब आपको 80 रुपये, कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया था, 80 में किया ना, यू हैव टू पे 80 रुपीज़ एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट वर्थ ₹50। कितने का लॉस, 30 रुपये, यहाँ पे 30 रुपये का लॉस, एडिशनल 30 रुपीज़ का लॉस, और 25 का जो मेरा प्रीमियम है वो लॉस। तो क्या करोगे तुम, अगर हम एक्सरसाइज ही ना करें तो अच्छा है, तो सिर्फ 25 का लॉस होगा, सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा। आ रही बात समझ में। ओके, सो यू आर नाउ अंडरस्टूड दैट आइदर यू कैन मैक्सिमाइज, आपका अगर जो गेन है, आपका जो गेन है, गेन क्या है, S माइनस एक्स माइनस सी। आपका गेन क्या है, S माइनस एक्स माइनस सी। कब, व्हेन एक्सरसाइज।
और लॉस क्या है हमेशा? लॉस क्या होगा? सी, दैट इज प्रीमियम। मान लो इसकी वैल्यू 0 भी हो गई, इसकी स्पॉट प्राइस मान लो 1 रुपए भी हो गई, तो अपने को इतने का लॉस नहीं है कि सर 79 रुपीज़ का लॉस हो गया, नहीं, हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। तो कॉल ऑप्शन फ्यूचर से अलग कैसे, जो हम आगे के टॉपिक में करेंगे वहाँ भी देखेंगे। कॉल ऑप्शन लिमिट द लॉसेस, और ऑप्शन मार्केट लिमिट द लॉसेस फॉर स्पेशली फॉर द बायर। यहाँ पे बायर के लिए लॉस का लिमिट क्या हो गया? लॉस विल नेवर बी मोर देन सी। नाउ सी पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या कहता है? सिंपल, पुट ऑप्शन के केस में आपका क्या है? एक्स माइनस एस, एक्स माइनस एस। मान लीजिए अभी आपके पास कोई शेयर है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, कम हो सकती है फ्यूचर में, तो आपने क्या किया? इसका आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है, पुट ऑप्शन खरीद लिया। कितने का? स्ट्राइक प्राइस का x इज इक्वल टू 100, 1 मंथ एक्सपायरी, और हुआ वही जिसका तुमको डर था, वो गिर कर कितना हो गया? मान लो 50 रुपये हो गया, वो गिर कर कितना हो गया? 50 रुपये। तो जो आपके पास एसेट है आपके पोर्टफोलियो में, वहाँ तो आपको 50 रुपये का लॉस हो गया, 100 रुपये का शेयर था, 50 का हो गया तो 50 का लॉस हो गया। लेकिन पुट ऑप्शन आपको यही मौका देता है। पुट ऑप्शन इज़ लाइक ए इंश्योरेंस। तो आपको उसने क्या किया? जितने से भी वो गिरेगा नीचे, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा पुट ऑप्शन में एज अ बायर। पुट ऑप्शन में एज अ बायर ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, पुट ऑप्शन उतना प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए एज अ बायर, ठीक है। सो यहाँ पे एज अ पुट ऑप्शन आपको क्या मिल गया? 100 माइनस 50, आपका गेन कितने का? 50 का। ओके, सो पुट ऑप्शन इज सिंपल कि वो यहाँ पे बायर के पास ऑब्लिगेशन है, जो पुट ऑप्शन के बायर है उसके पास ये राइट है, राइट कि वो अपने लॉस को सेल कर सकता है, वो अपने एसेट को। मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पुट होल्डर और पुट सेलर के बीच में, पुट सेलर के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको देखिए। पुट होल्डर कहता है आई वॉन्ट टू इंश्योर द वैल्यू ऑफ माई एसेट विच इज ऑफ ₹100, तो उसने आपके साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। राइटर कहता है ओके, आई टेक द ऑब्लिगेशन, आई टेक व्हाट? आई टेक द ऑब्लिगेशन टू बाय योर स्टॉक, टू बाय योर स्टॉक, योर स्टॉक एट एक्स अमाउंट पे। मतलब ये पुट सेलर ने क्या किया? पुट सेलर ने आपको वादा किया कि वो आपके स्टॉक को 100 रुपए में खरीदने को तैयार है आज से 1 महीने के बाद। आपके पास एक स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस 100 रुपीज़ है और आपको डर है कि ये नीचे गिर सकता है, तो आपने पुट ऑप्शन खरीदा। पुट ऑप्शन में सेलर क्या करता है? सेलर ने वादा किया कि मैं आपका स्टॉक 100 रुपये में बाय कर लूँगा। तो अब आप निश्चिंत हो गए ना वैल्यू को लेकर। आपको इसी बात का डर था ना कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो आप निश्चिंत हो गए, होगी तो होगी, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो कम होके 50 रुपये का हो गया। नाउ यू आर एबल टू एक्सरसाइज, मतलब ये व्यक्ति आपको 100 रुपये देगा और आप इस व्यक्ति को ये स्टॉक दे देंगी। आ रही बात समझ में? द सेलर हैज अ ऑब्लिगेशन टू बाय एंड यू हैव द राइट टू सेल। क्लियर है सभी को? आप में समझते हैं। देखो आपके सामने है, थोड़ा खतरनाक दिख रहा होगा ये, तो यहां मैं लिख देता हूं। पुट ऑप्शन के केस में होल्डर के पास क्या है? राइट टू सेल, और सेलर के पास क्या है? जो लिखता हूं ये उल्टा ही बोलता है। ये सब वीडियो में डालूंगा मैं। देखो इसको पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। कॉल ऑप्शन में होल्डर के पास क्या है? राइट टू बाय, और सेलर के पास क्या है?
ऑब्लिगेशन टू सेल। तो इसके ये जो दोबारा एक वर्ड आ रहा है ना आपके पास बाय और सेल, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि होल्डर है तो हर बार बाय ही कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो बाय और सेल डिफरेंट है। बाय और सेल है किसका भाई, कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप क्या करेंगे एट द एंड, अंडरलाइंग एसेट के साथ आप क्या करेंगे। तो अंडरलाइंग एसेट को यहाँ पे आप सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे, लॉस हो गया ना, मेरा कार्ड टूट फट गया, मैं रख के क्या करूँगा, तो मैं सेल करूँगा। मैं किसको सेल करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी को। कबाड़ा में सेल करूँगा तो 50,000 रुपये मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी को सेल करूँगा तो पूरा का पूरा IDV मिलेगा मुझे, इसलिए मैं किसको सेल करूँगा, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कंपनी की क्या है, जिम्मेदारी है कि वो मेरे से खरीदेगा। आ रही बात समझ, है ना। तो यहाँ खरीद और बेच बस आप उससे समझिए, एसेट, अंडरलाइंग एसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, लेट मी नो।